आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। यदि कोई पंक्ति आपको अच्छी लगे तो आपका समर्थन, आपका प्यार चाहूंगी। बाबा साहेब के लिए बस इतना कहना चाहती हूँ, आप सभी परिचित हैं, आप सभी जानते हैं, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना कहना चाहती हूँ, एक मतला पढ़ देती हूँ। देश को नमन, परिधान को नमन, बाबा को नमन, बाबा के संविधान को नमन। बस ये कहना चाहती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहती हूँ। और जैसा कि बसंत जी बहुत अच्छी तारीफ मेरी करते हुए बहुत कुछ मेरे विषय में बोला, तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ उनसे कि वजह कोई नहीं है मुस्कुराना, छोड़ दे पगले, मेरी गलियों में अब चक्कर लगाना छोड़, और तुझे इनकार कब करती तू बस पहले नहीं आया, किसी की हो चुकी हूँ आजमाना छोड़ दे पगले। तो ये चलिए जी, अब हालांकि यहाँ पर ये सब करने नहीं आए, फिर भी उधार दे रखे है ना। हाँ देखिए, भले आपकी शादी हो गई है और मेरी भी हो गई है ना, तो अपन तो केवल इतना कहेंगे कि आप भी मेरी तरह कुछ तो घाते कर सकती हैं, रिचार्ज पप्पू से करा के मुझसे बातें कर सकती हैं। अभी पूरी नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। हाँ दो ही लाइन में आनंद आ गया कि तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा हूँ, कि तुम भी शादीशुदा हो और मैं भी शादीशुदा हूँ, तुम किसी की पत्नी हो, मैं भी किसी का हस्बैंड हूँ, और तुम भी सेकंड हैंड हो और मैं भी सेकंड हैंड। बहुत अच्छा बोला, अपने आप स्वीकार कर लिया। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड हैंड होंगे आप। दूसरी बात यह है कि आप लोगों का कोई, आप जिसका पल्ला भारी लगता है वही तालियां देते हैं, तो आप लड़ाने के लिए बैठे हुए हैं। बस 4 पंक्तियां कहती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करना चाहूंगी। जैसी इनकी बातें थी आपको समझ आ जाएगा कि ये आए कहाँ से हैं, ऐसी बातें कौन करता है, ये आपको लग जाएगा मेरी 4 पंक्तियों में। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं, मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं, और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये न समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो ये बस वहीं से आए हैं और ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं अपना काव्य पाठ जवाब दो या फिर काव्य पाठ बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपसे जुड़ने के लिए था, मुझे पता था आप क्या सुनना चाह रहे हैं। देखो कैसी मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पर। अच्छा सुनो, लेकिन मैं कह देता हूँ, वो बार बार कह रहे हैं यार उधार कर रखा, मैं देखो तुरंत देखो सुनो, है ना, मैं बस इतना कह रहा हूँ, इन्होंने पागल कह दिया तो कोई बात नहीं है ना। तो ये बाबा साहेब का संविधान है, जीत के बाद पहनाया जाता हार है, ये बाबा साहेब का संविधान है, यहाँ जीत के बाद पहनाया जाता हार है। अगर तुम्हारे जैसी पगली मिल जाए तो मुझे पागलखन भी स्वीकार है। बहुत अच्छा है। चलिए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ और मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपके बीच रहूंगी और उम्मीद करती हूँ आप मन से सुनेंगे, जितने मन से अभी तक सुना है। 4 पंक्तियां निवेदन की आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। ये निवेदन कर, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चली गए, चाहत में तेरी खुद को डुबोते चले गए, आंखों में तेरी खोए तो खोते चले गए, और बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं। ये सब आपके लिए पढ़ना चाह रही हूँ, आपका समर्थन मिले। कि बस में कहाँ था मेरे कि मैं शायरी करूं, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए, कुछ शेर तेरी याद में होते चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। श्रृंगार की कवित्री हूँ, वहीं से बात अपनी शुरू करती हूँ कि ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है,
ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, तुझे भूल जाना भी मजबूरियाँ थी, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। ये 4 पंक्तियां और सुनिएगा। खटकने लगी है शरारत हमारी, तुम्हें अब नहीं है जरूरत हमारी, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी, भुलाओगे कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देख रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ आने के बाद कि जैसे मेरा परिवार यहाँ बैठा हो, सभी बुजुर्ग, जवान, माताएं, बहनें सभी बैठी हुई हैं। मेरा मन इस माहौल को देख के कुछ पंक्तियाँ पढ़ने को कर रहा है। 4 पंक्तियाँ मैं अपनी मातृशक्ति के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मैंने जब भी माँ के लिए पंक्तियाँ लिखना चाहा, कलम उठाई, मैं सार्थक हुई और माँ के लिए पंक्तियाँ लिखी। लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए पंक्तियाँ कलम उठाई, मेरी कलम छोटी पड़ गई। एक बात साझा करना चाहती हूँ, उससे पहले पिता के लिए पढ़ना चाहती हूँ, कहना चाहती हूँ, माँ की पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ और पिता के लिए एक बात कहना चाहती हूँ। एक बार छोटे भाई ने बड़े भाई से प्रश्न किया कि भैया, माँ जब भी गोदी उठाती है वो पीठ पर बिठाती है, लेकिन पिता जब भी गोदी उठाते हैं वो कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? बड़े भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है वो पीठ पर इसलिए बिठाती है कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख, और पिता कांधे पर इसलिए बिठाता है जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। तो ऐसे हमारे पिता होते हैं। लेकिन माँ के लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, एकदम ताज़ा पंक्तियाँ हुई हैं, वो आपके बीच रखना चाहती हूँ। आपका समर्थन मिलेगा तो अच्छा लगेगा। सुनिएगा सर। खुद की ईश्वर ने मूर्त बनाई है माँ, खुद की ईश्वर ने मूर्त बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त बनाई है माँ, स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, स्वर्ग की अप्सराओं से कह दो जरा, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ, उनसे भी खूबसूरत बनाई है माँ। और 4 पंक्तियाँ मैं संघर्ष की पढ़ना चाहती हूँ, जो बहुत से लोगों के जीवन में आता है और उसके बाद वो क्या महसूस करते हैं। मैंने एक महिला के लिए लिखा था, मेरे करीबी ही है, आप ये भी समझ सकते हैं मैंने अपने लिए लिखा होगा। तो मैं वो पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। संभलने में मुझे को समाने लगे हैं, संभलने में मुझे को समाने लगे हैं, खुशियों के पले अब आने लगे हैं, मेरी मुश्किलों सफर कट चुका है, मेरी मुश्किलों का सफर कट चुका है, कि बच्चे मेरे अब कमाने लगे हैं, कि बच्चे मेरे अब कमाने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये 4 पंक्तियाँ और पढ़ना चाहती हूँ। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मंच में भी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, सामने भी मेरी माताएं बैठी हुई हैं। ये 4 पंक्तियाँ उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मंचों से माँ के लिए हर कोई पंक्तियाँ पढ़ता है ना? लेकिन बेटों के लिए अगर ये पंक्तियाँ लिखी हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। बेटे हमेशा माँ के लिए पढ़ते हैं, लेकिन माँ की तरफ से बेटों के लिए पंक्तियाँ सुनिएगा कि जब पिता का जूता बेटे के पाँव में आने लगता है तो पिता के लिए वो दोस्त हो जाता है, लेकिन माँ के लिए क्या होता है वो आपके बीच रखती हूँ, सुनिएगा। मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा है, मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, देखती हूँ उसे परछाई जैसा लगता है, देखती हूँ उसे परछाई जैसा लगता है। बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से चले, जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है, चले जो साथ बड़े भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा। मेरी दौलत मेरी कमाई जैसा लगता है, देखती हूँ उसे परछाई जैसा लगता है। बड़ा है कद मेरे बेटे का जो मेरे कद से चले, जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है, चले जो साथ बड़े भाई जैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए मन में लालच आ रहा है। 2 मिनट का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ, अगर आप आदेश करें तो। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत से पहले मतलब पढ़ दूँ क्या? नहीं? मैं डर गई। सुनिएगा, गजल का एक मतलब पढ़ती हूँ। देखिए, मैं बताती चली कि मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, इसलिए, और आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो मेरा मन हुआ कि आपके बीच में मैं ये गजल पढ़ूँ। सुनिएगा। मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, सुनिएगा, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, मुझको तन्हाइयों में पुकारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो, एक दिन बिन हमारे गुजारा करो। और ये शेर पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, तेरी आंखें न बदनाम करे दे मुझे, पागलों की तरह मत निहारा करो, पागलों की तरह मत निहारा करो। और ये शेर मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, जान देना मोहब्बत में मुश्किल नहीं, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो, आप तो मुस्कुरा कर इशारा करो। गजल खत्म, तालियां बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट का एक गीत आपके नाम करती हूँ, सुनिएगा। एक हिंदुस्तानी बेटी की तरफ से ये गीत पढ़ना चाहती हूँ। मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, खुद को गौरवान्वित महसूस करती हूँ, तब पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की। आपने ये बहुत गलत किया है।
अब ये तालियां कैसे बजाएंगे? पूरा गीत का मजा खराब कर दिया। बहुत पढ़ती हूँ, सुनिए। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। रंग बिरंगे बाल नहीं, रंग बिरंगे बाल नहीं, टैटू मॉडल चाल नहीं, देसी जीवन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और बात करती हूँ, सुनिएगा। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। जीन्स पहन कर देखी पर साड़ी सुंदर है गहना, हमेशा पहना। फैशन के संग सीखा मैंने मर्यादा में रहना, यही है कहना। वॉच नहीं मैं हाथों की, वॉच नहीं मैं हाथों की, नींद उड़ा दूं रातों की, हीरे का कंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और ये बंदी सुनिए, बहुत बहुत मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। हिंदुस्तानी बेटी के लिए किसी प्रोफाइल की आवश्यकता नहीं होती, उसकी बातें ही उसकी प्रोफाइल होती है। पढ़ती हूँ, मेरी बातों से खुल जाती है मेरी प्रोफाइल, अलग स्टाइल। हर कोई करना चाहे मेरे फोन का नंबर डायल, देखे स्माइल। सब मेरे पीछे भागे, मुझको ही रब से मांगे, ऐसा मैं धन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। और ये अंतिम बात पढ़ना चाहती हूँ और आपसे विदाई की तालियां मांगती हूँ। एक हिंदुस्तानी बेटी अपने व्यवहार, अपने नेचर में क्या मांगती है, ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है, वो आपके बीच रखती है। और अपने पिता के लिए क्या होती है, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। प्रेम दया करुणा मांगी है मैंने उस ईश्वर से, प्रभु के दर से। घर से निकलूं नजर उतारे माँ मेरे ऊपर से, हाथ रख सर से। अपनी माँ की जान हूँ मैं, अपनी माँ की जान हूँ मैं, पापा का अभिमान हूँ मैं, घर का आंगन हूँ। इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ, इंडियन हूँ मैं लड़की, इंडियन हूँ। बहुत शानदार अपना काव्य पाठ करके गई है मोनिका देहलवी जी, और अंत में तो आपने झंडा गाड़ दिया। सच में ये मुंबई तक गूंजना चाहिए गीत।